दोस्तों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति की जब भी बात आती है तो सामने खिचड़ी जरूर आता है और अपने जहन में एक सवाल उठता है कि मकर संक्रांति में खिचड़ी ही क्यों, मकर संक्रांति में दही ही क्यों, मकर संक्रांति में तिल ही क्यों, मकर संक्रांति में क्यों बड़े बुजुर्ग सुबह उठते ही कहते हैं भाई पहले नहा ले फिर आगे की बात करेंगे, और मकर संक्रांति में लाई और तिलकुट की बात क्यों, गजक की बात क्यों। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इसके आगे बढ़ूं, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पहले की तरह ही मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मकर संक्रांति में 3 चीज़ की सबसे बड़ी प्रधानता है। पहली चीज़ ये है कि सुबह उठ करके कहा जाता है कि नहाओ और उसके बाद तिल का दान करो। नहाने का कंसेप्ट ये है कि लोग कहते हैं कि बहती धारा के सामने नहाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सुबह सुबह नहा के उठ के तिल दान करने की बात क्यों आती है। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के कंसेप्ट हम समझते हैं। मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं और मकर संक्रांति के दिन वह धीरे धीरे उत्तरायण की ओर आते हैं। जब उत्तरायण की ओर आते हैं तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे में हरी पत्तियां आ जाती है, मौसम खुशनुमा हो जाता है, ठंडी धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है, प्रकृति हंसना शुरू कर देती है और अपनी त्वचा में ताजगी आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। अब जब सूर्य का मूवमेंट होता है तो चूंकि जितने भी नवग्रह हैं, नवग्रह पूरे के पूरे सूर्य से कंट्रोल होते हैं, सेंटर जो है वो सूरज है। तो जब सूरज में मूवमेंट आएगा तो बेशक जो बाकी 9 ग्रह हैं उसमें भी मूवमेंट आएगी। और अगर आप कुंडली समझते हैं तो कुंडली के हिसाब से अगर 9 ग्रह का आपके कुंडली में मूवमेंट होता है तो उसके अच्छे या बुरे प्रभाव आपकी कुंडली पे आने ही आने हैं। और चूंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, हमें पूरे कुंडली का पता नहीं है, तो हमारे पूर्वजों ने यह कंसेप्ट निकाला कि अगर कुछ चीज़ें हम ऐसा करें जिससे ये नवग्रह को हम शांत कर सकें, सूर्य के साथ नवग्रह को शांत कर सकें, तो कम से कम आने वाले समय में लगभग 1 साल तक हमारे ज़िंदगी पे इसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़ेगा और एक खुशनुमा ज़िंदगी हम जी सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले शुरू हुई कि नहाने का है और तिल का दान करने का है, तिल को खाने का है। जो काला तिल का हम दान करते हैं, काला तिल जो होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब आप उसको दान करते हैं तो राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव से अपने आप को पूरी की तरह से बचा लेते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, साढ़े साती है, ढैया है या पितृ दोष है, तो इस तरह के दोष को भी काले तिल का दान करके आप उसका दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। खिचड़ी पे हम बाद में आएंगे क्योंकि ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक है। उसके पहले हम बात करते हैं लाई का। लाई खाते हैं, लड्डू खाते हैं, तिलकुट खाते हैं, गजक खाते हैं। हर जगह पे इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। इसमें गुड़ डाला जाता है। गुड़ की आज के दिन बहुत बड़ी प्रधानता होती है क्योंकि गुड़ जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। और जब आप गुड़ का दान करते हैं और या गुड़ को खाते हैं तो आप अपने आप को मंगल के दुष्प्रभाव से बचाना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग खिचड़ी की बात करते हैं। खिचड़ी में सबसे पहले 2 चीज़ें मिलाई जाती है, दाल और चावल। लेकिन जो मकर संक्रांति की खिचड़ी होती है उसकी एक खासियत यह होती है कि इसमें 3 चीज़ मिलाया जाता है। इसमें चावल, दाल स्पेशली उड़द का दाल से बनाया जाता है और साथ में हरी सब्जियां जैसे कि मटर, थोड़ा कभी लोग आलू डालते हैं, गोभी डालते हैं, ऐसी चीज़ों सब्जियों का, हरी सब्जियों का मिश्रण होता है वहाँ पे। तो आज की खिचड़ी थोड़ी अलग क्यों होती है? क्योंकि हमको नवग्रह के हिसाब से खाने का है, नवग्रह को शांत करने के हिसाब से खाने का है। इसके लिए जब आप चावल को खाते हैं या चावल को दान करते हैं तो अपने चंद्रमा को खुश करते हैं। उड़द दाल का सेवन करते हैं और उड़द दाल का दान करते हैं तो अपने शनि को खुश करते हैं। आलू, मटर, हरी सब्जियां, इन चीज़ों का दान करते हैं और उसको खाते हैं तो अपने बुध को खुश करते हैं। अब हमारे यहाँ कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। खिचड़ी के 4 दोस्त होते हैं, दही, पापड़, घी, अचार। लोग खिचड़ी इन चारों चीज़ों के साथ में खाते हैं। तो जब आप खिचड़ी के साथ में दही का सेवन करते हैं या कुछ लोग चूरा दही खाते हैं
तो बेसिकली आज के दिन जब आप दही का सेवन करते हैं तो अपने शुक्र को शांत करते हैं। पापड़ जो होता है वो हर दाल का मिश्रण होता है, जब आप उसको खाते हैं तो अपने राहु को शांत करते हैं। जब खिचड़ी में घी डालते हैं तो अपने गुरु को शांत करते हैं। अचार जो तेल में डुबाया हुआ बहुत पुराना चीज़ होता है उसको खाते हैं तो अपने केतु को शांत करते हैं। अब सवाल आता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऊंधियों बनाते हैं, कुछ लोग कद्दू या कोमड़ा बोलते हैं उसको, उसकी सब्जी बनाते हैं, जो लाल लाल होता है उसकी सब्जी बनाते हैं। तो जब आप लाल, कुछ लोग लाल चटनी का भी सेवन करते हैं आज के दिन। तो जब आप इन लाल लाल चीज़ों का सेवन करते हैं तो अपने सूर्य को मजबूत बनाते हैं और सूर्य से होने वाले दुष्प्रभाव को कमज़ोर करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि जो मकर संक्रांति का पर्व होता है वो एक ऐसा पर्व होता है जिसमें आप अपने नवग्रह को शांत कर सकते हैं, यह मानते हुए कि आने वाला एक साल आपका काफ़ी अच्छा गुजरेगा, आप खुशी खुशी व्यतीत करेंगे, आपका परिवार एक खुशनुमा माहौल में जिएगा। और इसीलिए हम लोग नहाने, तिल का दान करने, तिल का सेवन करने, गुड़ का सेवन करने, खिचड़ी, दही इत्यादि चीज़ों का सेवन करने पे विश्वास करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।